नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरीते पर रासुका के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि समरीते द्वारा उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिस पर जांच उपरांत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समरीते को गिरफ्तार किया है। समरीते चाल शोभराज और नटवर लाल से भी बड़ा ठग और जालसाज है। समरीते द्वारा लगाए गए तमाम निराधार आरोप की गई शिकायतें जांच में झूठी और बेबुनियाद निकली है। किशोर समरीते बलात्कार, हत्या, जालसाजी, मारपीट, ब्लैकमेलिंग, हत्या के अपराधियों को पनाह सहित 35 से ज्यादा अपराधों में अभियुक्त बन चुका है। बड़े पदों में आसीन प्रतिष्ठित लोगों, व्यापारियों, सम्मानीय और धनाढ्य परिवारों को ब्लैकमेलिंग, झूठी शिकायतों के जरिए धन उगाही ही समरीते का मुख्य कारोबार है। श्री पाठक ने कहा कि मेरे ऊपर 2 लाख गायों को कटवाने और जिन लोगों को मैं जानता तक नहीं उनकी हत्या करने जैसे फर्जी आरोप समरीते द्वारा लगाए गए हैं, जो जांच में बिल्कुल निराधार और मनगढ़ंत साबित हुए हैं। इससे समाज सहित हिंदू धर्म की भावनाएं भी आहत हुई हैं। पुलिस अधीक्षक थे उस समय, आप भी जानते हो कि कोई चौकी नहीं बनने देंगे पॉसिबल था। पुलिस की चौकी से किसी को क्या लेना देना। तो ये कुल मिला के ऐसा हो गया है कि ये पूरे बालाघाट जिले के पूरे प्रदेश के सबका आय का स्रोत पूछ रहे हैं। इनकी आय का स्रोत क्या है? इनको उद्योगपति किस बात के लिए हेलीकॉप्टर देते हैं? जांच की मांग अपन करते हैं तो हम वही प्रशासन से मांग कर रहे हैं। आय का स्रोत क्या है, इसकी भी जांच की मांग। और यदि ये बोलती हैं, इनके यहाँ से वीडियो जारी हो रहे हैं कि समरीते जी बहुत ही निर्दोष आदमी हैं, तो ये धाराएं हमने लगाए। ये 307, 376 ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से धाराएं बन गई? ये भी 15 साल पुरानी धाराएं, लगातार धाराएं बन रही है। हम तो तब प्रकट में आए जब हमको लग रहा है कि अब व्यापार करना मुश्किल कर दिया है। हम रोज अधिकारियों को स्पष्टीकरण नहीं देते फिर कि आज इसका लेटर पेड आ गया तो अब जाके बताओ। हम तो बोल रहे हैं कि समरीते बोलता है कि 200 करोड़ में बालाघाट जिले का रेत खदान जाना था, खुला चैलेंज है। वो 100 करोड़ में किसी को ला दे, हम उसको हैंड ओवर कर देते आधे में, और उसमें भी बाकी पैसे शासन ये समाज के लिए लगा देते हैं। मेरा कहना है कि उल जलूल आरोप लगाने से सेंस क्या है? कोई बेस तो हो, किसी को मार दिए भाई। ये जो पूरा है तुर्कर भवन अवैध बना है, मैंने अभी पढ़ा पूरा तुर्कर भवन अवैध बना है। बंटी जैन ने लाल बैयर में अलग कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो ये जब कंप्लेंट हो के तुम शांत क्यों हो गए? इस कंप्लेंट को तुम्हारे पास यदि पूरे सबूत है तो अंजाम तो पहुंचाओ। आदरणीय राजेश पाठक जी और जिला राजपूत क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी ने विस्तार से आपको सब बताया। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कोई प्रकाश डालने की ज़रूरत है, लेकिन फौरी तौर पर सिलसिलेवार 2-3 बातें आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आपका। लोकतंत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष स्थान है। आप लोग अनुभवी व्यक्ति हैं, आपका काम समाज को आईना दिखाना होता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ब्राह्मण समाज शुरू से सनातन परंपराओं से लेके, धर्म संस्कृति से लेके गाय गौ माता का बहुत बड़ा भक्त, गौ माता का पोषक है। गाय के ऊपर गाय कटवाने का आरोप ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के ऊपर लगाना, विशेष रूप से ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के ऊपर लगाना, और वो भी 2 लाख गाय कटवाने का आरोप। मैंने शुरू में भी, जब ये बातचीत चालू हुई थी, तब मैंने शुरू में भी अपना एक बड़ा तीखा बयान जारी किया था। उसके बाद भी बोला था, उसके पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि एक ब्राह्मण जो सनातन धर्म की सनातन संस्कृति, सनातन धर्म का पोषक है, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, और उसके साथ साथ में सर्व ब्राह्मण समाज का समाज के मुख्य पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उनके ऊपर में 2 लाख, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 2000 नहीं, 2 लाख। आप लोग जानते हैं, मैं बार बार अपनी बात को इंगित करना चाहता हूँ, 2 लाख गायों को कटवाने का सीधा सीधा आरोप। ये मजाक नहीं है साहब, बहुत बड़ी बात है ये। और अगर मैं ये कहूँ, मैंने पहले भी कहा है, फिर अपनी बात को दोहराता हूँ कि ये उसके जनेऊ का अपमान है। सिख धर्म में जैसा कृपाण को मान्यता है, वैसे ही ब्राह्मण धर्म में जनेऊ को मान्यता है। जनेऊ संस्कार ब्राह्मणों का दूसरा जन्म माना जाता है। शादी संस्कार, मृत्यु संस्कार। ये मामला है क्योंकि मैं कभी न कभी शराब के व्यवसाय से जुड़ा रहा। आज मैं शराब के व्यवसाय से आज की तारीख में नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन इससे जुड़ाव रहा, कभी जुड़ा रहा, कभी नहीं जुड़ा रहा। तो यहाँ पर एक जिला आबकारी अधिकारी सांगर हुआ करते थे, उनके खिलाफ भी इसने 300 करोड़ से 500 करोड़ का आरोप लगाया। और सरकारी अधिकारी कर्मचारी जल्दी जरा घबरा जाते हैं कि फर्जी आरोप लगाए, ऊपर नीचे जाएगा, उनकी करेक्टर रोल बिगड़ता है।
मेरी अपनी जानकारी में है, आप लोग पता करिएगा, जो मैंने सुना और जाना, उस समय इसने 10,000 रुपये लेकर के और एसडीएम साहब के यहाँ बयान दे दिया कि मैं लेटर पैड मेरा को चुरा लिया होगा, दस्तखत मेरे नहीं है। कितने? 10,000 लेकर, यहीं बालाघाट जिले में। इससे पूछना कि तुमने उसकी शिकायत की थी तो कहाँ गई, क्यों उसमें कोई कार्रवाई तुमने नहीं कराया? क्योंकि इसका उद्देश्य ही पैसे लेना है, पैसे वसूलने के लिए ही शिकायतें करना है और झूठी शिकायतें करना है, झूठी, एकदम निराधार, असत्य, सत्य से बहुत दूर। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, समरीते यहाँ पर कम से कम पिछले 10 साल में 25-30 बार आया होगा, यहीं पर जहाँ आप बैठे हो यहीं पर आया होगा। कभी इनकी उपस्थिति में आया, कभी इनकी उपस्थिति में आया, कभी अनिल गुरनानी बैठे हैं उनकी उपस्थिति में आया। ये सब गवाह हैं कि यहाँ आता था और 2 घंटे 3 घंटे बैठता था, दुनिया की स्कीमें बताता था, छोटा भाई बन के आता था कि आपका छोटा भाई हूँ मैं, और फिर अंत में पैसे पे आ जाता था। अंत में पैसे पे आ जाता था तो मैं भी ये सोच के कि कौन इसके मुंह लगे, ये तो फर्जी आदमी है।